प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी मेरे वीडियोस को, ऑडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। और वीडियो कैसा लग रहा है आप कृपया लाइक करें, अपनी फीडबैक्स दें। जिस तरह पर्सनल पे बहुत लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं और कहते हैं कि आपके ये छोटे छोटे वीडियोस हमें बहुत ही उत्साहित कर रहे हैं। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। मैं घटूँ, मेरा प्रभु बढ़े और उसका राज्य बढ़े, बस मैं यही चाहती हूँ। तो आइए आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना क्या होता है, क्योंकि कई बार इस 19 साल में, जब मैं मसीह में आकर प्रभु की दया से, कृपा से मुझे 19 साल हो गए हैं, और मैंने कई लोगों को ऐसे देखा कि कई लोग हैं जो अभी तक प्रार्थना करना नहीं जानते, प्रार्थना क्या होता है ये नहीं जानते और प्रार्थना करते ही नहीं हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना क्या है और किस रीति से हमें परमेश्वर को प्रार्थना में संबोधित करना है। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 6 का। पहले हम ये सीखेंगे कि प्रार्थना किस रीति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कई बार हमें पता रहता है कि किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता रहता कि किस रीति से नहीं करनी चाहिए। तो क्यों ना हम पहले ये सीखें कि प्रार्थना किस रीति से नहीं करनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 6 का 5 कहता है, जब तू प्रार्थना करे एज अ विश्वासी, एज अ बिलीवर, एज अ परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जब आप परमेश्वर को जानकर समझकर जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आज प्रॉब्लम ये है प्रार्थना करने वक्त कि जब सामूहिक रीति से आपको प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है या कलीसिया में बोला जाता है, तो कई बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि शायद मैं ऐसे शब्द कहूँगी या ऐसी बातें कहूँगी तो लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे और वो मुझसे बहुत प्रभावित और इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल, एक हिपोक्रेट की प्रार्थना, एक फेक प्रार्थना कहलाएगी, क्योंकि आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, आपकी वाहवाही करें, क्योंकि उस प्रार्थना में आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते, आप लोगों की प्रशंसा करते हैं, आप पास्टरों की प्रशंसा कर रहे हैं, आप प्रचारकों की प्रशंसा कर रहे हैं, आप दास और दासियों की प्रशंसा कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको केवल प्रार्थना में परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर के गुणों का अनुवाद करना है और केवल परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। आगे कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। एक सही मायने की प्रार्थना वही है जो आप और मैं सीक्रेटली करते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं होता, हमारे सामने कोई नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आपको और मुझे ये अवसर होता है कि हम खुलकर परमेश्वर से बात कर सकते हैं, अपने मन की बात को खुलकर परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, अपने मन को एक धारा के समान परमेश्वर के सामने उंडेल सकते हैं। प्रार्थना का यही मतलब है। हो सकता है आपके दिल में कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आती है, जब आपका मन जैसा भी है। कई बार मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और बातें आती है, किसके लिए? मैं वो भी परमेश्वर के सामने हृदय की सच्चाई से रखती हूँ कि हाँ परमेश्वर, मेरे अंदर ये बातें आ रही हैं, आज मेरा मन इस स्थिति में है। इसको ही कहते हैं आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना। आपके मनों की जो भी स्थिति है, जब आप खुलकर परमेश्वर के सामने रखते हैं तो उससे ही प्रार्थना कहते हैं। कहता है, द्वार बंद कर और अपने पिता से, आपका और मेरा एक परमेश्वर है जो आपसे और मेरे से प्यार करता है और हमारा एक रिश्ता है उसके साथ। वो क्या रिश्ता है कि वो हमारा पिता है, हम उसकी पुत्र और पुत्रियां हैं। वो कहता है कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है। तू सामने क्या बोलती है, सामने किस रीति से एक्टिंग करती है, वो उसको अच्छे से पता है, लेकिन तू गुप्त में क्या है ये परमेश्वर भली भांति जानता है। जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपको कोई मनुष्य प्रतिफल नहीं देने वाला।
हो सकता है आप उसकी बड़ाई और प्रशंसा और चापलूसी करके शायद आपको सेवा मिल जाए या कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, वो एक अलग बात है, उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। लेकिन परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना से प्रसन्न है, ये आज हमें सोचना है। प्रार्थना करते समय वो कहता है अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान न बनो। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जब सामूहिक रीति से आप प्रेयर करते हो तो लंबी लंबी प्रार्थनाएं मत करो, बक बक न करो, व्यर्थ बातें न करो, जो पॉइंट लेकर आए हो अप टू द पॉइंट बात करो। क्योंकि जब हम किसी बड़े नेता और बड़े किसी व्यक्तित्व के आदमी से बात करते हैं तो हम बहुत लिमिट में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका समय जो है वो बहुत प्रेशियस है, अप टू द पॉइंट हम बात करते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर जो शक्तिशाली है, जो सामर्थी है, जो सबसे बड़ा है, उसके सामने हमारी जो प्रार्थना होनी चाहिए वो अप टू द पॉइंट होनी चाहिए। हमें लंबी लंबी बातें बक बक नहीं करनी है उसके सामने। आगे कहता है अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब किस रीति से नहीं करनी है वो बताया, अब वो बता रहा है कि किस रीति से करनी है। सबसे पहले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहला आप किसको प्रार्थना करें, आपका रिश्ता क्या है उसके साथ? आपका रिश्ता ये है कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं, और कहता है तू तो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पे रहते हैं, तेरा नाम धन्य माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्योंकि अब तक इस धरती पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं माना गया है। उसके बाद विनती करनी है, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, क्योंकि हर इंसान को आत्मिक रोटी भी चाहिए, शारीरिक रोटी भी चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल इस रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मनुष्य उस रोटी से जिंदा रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलती है, यानी कि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की वाणी चाहिए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि आज भी आपके मन में किसी के लिए जलन है, ईर्ष्या है, कोई आगे बढ़ रहा है, आत्मिक रीति से बढ़ रहा है, लेकिन आपको सहन नहीं हो रहा है, आपके अंदर क्रोध है, बहुत सारी बातें हैं, आपने अगर जो उनको क्षमा नहीं किया, तो प्रभु कह रहा है कि मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और कहता है हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में रहते हुए आप और मैं कई बार परीक्षाओं में पड़ते हैं, टेम्पटेशंस में पड़ते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे परीक्षा से बचा, परंतु बुराई से भी बचा, क्योंकि परीक्षा में अगर फंसूंगा, पाप करूंगा, तो बुराई मेरे नज़दीक आएगी। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना में 3 चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। मी, माई सेल्फ, मैं। यहाँ पर आपको कहीं नहीं ऐसे दिखेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे बारे में क्या है। हम कई बार जब प्रार्थना करते हैं तो अपनी लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं, वही रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं हमारे, पर क्या उन शब्दों को हम जीते भी हैं? क्या वो शब्द जो हम मुख से निकालते हैं, क्या वो वास्तव में एक सच्चाई है हमारे जीवन में? यह आपको और मुझे चेक करना है, क्योंकि इस प्रार्थना में मी, माई सेल्फ, सेल्फ के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो ऐसी प्रार्थना प्रभु कबूल करता है, क्योंकि आप अपने आप को ऊंचा नहीं उठाते, किसी मनुष्य को ऊंचा नहीं उठाते, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना ज़रूर करें, स्किप ना करें। अपने दिल की बात, अपने दिल के जज्बात, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपको परमेश्वर के सामने रखना है। अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने रखना है। जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करना है, जो चाहिए उसके लिए विनती करना है, और परमेश्वर से पुत्र के समान मांगना है। जब आपके बच्चे आपसे बात करते हैं तो वो कोई स्क्रिप्ट लेकर आपसे बात नहीं करते, वो बेझिझक जो भी उनके मन में रहता है अपने हृदय की सच्चाई से आपके साथ आके शेयर करते हैं। इसी को ही प्रार्थना कहते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो मांगने से पहले ही जानता है। याकूब में लिखा है कि वो मांगने से पहले ही जानता है हमारी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि आप उसके साथ संगति करें,
प्रार्थना करें, उसके साथ बैठे समय को बिताएं और एक पिता और बेटे और बेटी के रिश्ते को मजबूत करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। फिर से कहती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और भी मैं ऐसे वीडियोस आपके बीच में लेकर आऊँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।